ऐसे सवाल भी आए हैं, क्या इस साल मैं अमीर बन सकता हूँ? तो क्या सच में रेमेडी करके अमीर बना जा सकता है? नेहा जी, सच बोलूं या खाली एस्ट्रोलॉजिकल बातें करूं, नहीं डिप्लोमेटिक बातें करूं? सर, ये सच्चाई ही नमस्कार जानना सर चाहेंगे। सभी श्रोताओं को। मैं जी आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि गीता में लिखा है आप कर्म कीजिए। जी इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में कोई भी इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपनी कोई भी मंजिल, चाहे कितनी भी मुश्किल मंजिल हो, कितना भी मुश्किल उसकी डेस्टिनी हो, वहाँ तक वो उसको अचीव कर सकता है। ज्योतिषी या ज्योतिष या ज्योतिष विद्या, विद्या चाहे किसी भी प्रकार की है, लाल किताब है, केपी है, वैदिक है, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी अंग हो, उसको मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वह आपकी मदद कर सकता है आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, ना कि वह आपको अमीर बना सकता है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर अगर आप उसके अनुकूल अपना कार्य करते हैं, देखिए आप अगर जो मेरे पुराने श्रोताएं हैं या इस चैनल के जिन्होंने मेरे लाइव चैनल्स देखे हैं या मेरे एस्ट्रो एडवाइस इंडिया जो मेरा यूट्यूब चैनल है आपने उसको देखा होगा, तो मैंने उसमें भी सैकड़ों वीडियो इसी पे बनाए हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो आप अपने कर्मों के द्वारा और ज्योतिषी परामर्श के द्वारा आप उसके अंदर अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, कई जगह पर ऐसा बोला जाता है कि ये इंसान को मंदिर जाना चाहिए या किसी भी धर्म स्थान पर जाना चाहिए और माथा टेकते वक्त मूर्ति को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अक्सर यहाँ पे लाइव चैनल्स पे बोला होगा, परंतु इसके विपरीत भी बोला होगा कि इस साल इस इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए जी इस साल इस इंसान को धर्म करने चाहिए या ये दान करने चाहिए। और कभी कभी ये बोला होगा कि इस साल इस इंसान को दान पुण्य नहीं करना चाहिए, इस साल इस इंसान को ये खरीदना चाहिए और ये इस कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। मान लीजिए शनि एक अमुक स्थान पर बैठा हुआ है और मैं उसमें कई बार बोलता हूँ कि आपको लेदर का कोई भी सामान वर्ष अपने जन्मदिन से जन्मदिन तक आपको किसी भी तरह का कोई जूता, चप्पल, लेदर, पर्स ये नहीं खरीदना चाहिए। इसी प्रकार मैंने कभी किसी को बोला है कि इस साल आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जिससे म्यूज़िक या साउंड निकलती हो, चाहे वो शंख है, सितार है, गिटार है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, ऑर्केस्ट्रा है, स्पीकर है या कुछ भी है। तो आप समझिए कि ज्योतिषी परामर्श के अगर अनुसार वो इंसान चलता है और वो अपने उन चीज़ों को फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहेगा उसे पहुंचा जा सकता है। एक और चीज़ लाल किताब कहती है कि कोई भी इंसान को आप उपाय करके अमीर नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी ज्योतिषी हैं वह बड़े बड़े बिजनेसमैन को compete करके खुद बिजनेस चला रहे होते जी मैं इस चीज़ के मैं सभी ज्योतिषियों की नहीं, परंतु कुछ ऐसे लोग जो खाली अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ झूठे वादे करते हैं, मैं उनका खंडन जरूर करना चाहूँगा, परंतु सभी का नहीं। दूसरी बात यह है कि लाल किताब के अंदर एक बहुत अच्छा ये इस चीज़ का प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि आप मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके नल के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो अगर आप प्लम्बर को बुलाएंगे तो उस नाली की रुकावट को ठीक करेगा कि आपका पानी आना शुरू हो जाए, परंतु आपके घर की टंकी के अंदर अगर पानी नहीं होगा तो पानी नहीं आ सकता है। तो इसी तरह से अगर आपकी किस्मत की नाली के अंदर रुकावट है और उस रुकावट की वजह से आपको आमदन नहीं आ रही है तो आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके आप उससे पैसा और अपना जो भी आपका मन वांछित जो आप चाह रहे हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत में 50,000 रुपया कमाना लिखा है और आप 10,000 कमा रहे हैं तो ज्योतिषी आपको 50,000 तक पहुंचा सकता है जी लेकिन अगर 1 लाख रुपया आप कह रहे हो कि हम 50,000 तो किस्मत में लिखा है लेकिन उपाय करके 1 लाख कमा लूँ, तो उसके लिए ज्योतिषी आपको उपाय क्यों करवाएगा? वो पहले खुद करेगा ना। जी वो सारा काम खुद करेगा। जो जड़ी वो आपको बता रहा है यहाँ से जंगल से ढूंढ के लाओ, वो खुद अपने पास रखेगा। तो ये मैं कुछ चीज़ों को मन लुभावन चीज़ों को मैं आपको कुछ भी नए साल के दिन ऐसा कुछ झूठा तोहफा नहीं देना चाहूँगा, परंतु कर्म का सिद्धांत है। गीता में भी लिखा है कि कर्म कीजिए,
आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप ज्योतिषी परामर्श को उचित तरीके से मानेंगे तो उसका आपको लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद जी।